हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं इंट्रोडक्शन में काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर है ना। कोऑर्डिनेटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले समझेंगे अपन क्या है, ट्रेपेजियम देके रखा हुआ है। देखो ये फिगर बना हुआ है, इसमें ए बी सी डी ये क्या है, ट्रेपेजियम देके रखा हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल देके रखे हुए हैं। एंगल 1 दिया है, एंगल 2 दिया है, एंगल 3 दिया है, एंगल 4 दिया है। इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसके बारे में, इसमें उनको जानेंगे। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। वन पेयर मतलब जो ए बी जो देके रखा हुआ है ना, वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये कभी कटेगा नहीं एक दूसरे से ना। एक प्रॉपर्टी है वो इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें देके रखी है जो एंगल 1 ये दिख रहा है आपको फिगर में, एंगल 1 है और प्लस एंगल 2 ये वाला एंगल, इनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से एंगल 3 है और प्लस एंगल 4 है, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो जब भी ट्रेपेजियम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। दूसरा देके रखा है अपना पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम देके रखा हुआ है। इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसकी, द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड मतलब ये जो ए बी देके रखा हुआ है वो किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। और ए डी जो देके रखा हुआ है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। लिख लेते हैं अपन इसको, दूसरा पेन का यूज करते हैं इसमें। ये ए बी है वो किसके बराबर होगा तुम्हारा, इक्वल टू होगा किसके, सी डी के बराबर होगा। और साथ साथ क्या होगा, जो ए डी है ये ए डी होगा वो किसके बराबर होगा तुम्हारा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है, साफ साफ बोला है इसमें, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ है ना, मतलब ये बराबर ये बराबर ये, तो अपन इंडिकेट कर सकते हैं इसके बराबर ये देके रखा हुआ है, ये बराबर ये देके रखा हुआ है। दूसरा है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ अ मेजरमेंट। अपोजिट एंगल मतलब अगर एंगल ए दे के रखा हुआ है तो किसके बराबर होगा, एंगल सी के। और एंगल बी होगा जो किसके बराबर होगा, एंगल डी के, है ना। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है तो लिख लेंगे अपन इसको। एंगल ए है किसके बराबर है, ये एंगल सी के। एंड एंगल बी है वो किसके बराबर दे के रखेगा, एंगल डी के। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। और तीसरी प्रॉपर्टी बोली इसमें, द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है नेबरिंग एंगल या पड़ोसी एंगल। मतलब इसका पड़ोसी क्या हुआ, ए है तो इसका पड़ोसी बी हो जाएगा, है नेबर हो जाएगा। इसी को अपन एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब है एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा, 180 डिग्री। इसी को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं, है ना। इन दोनों का सम कितना, 180 को। साथ साथ अपन ऐसे भी ले सकते हैं, बी और सी ये भी क्या है, एसेंट एंगल, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। साथ साथ एंगल ये देख रहा आपको सी और डी, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू ये कितना होगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर एक वाला कौन सा बच गया, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जितने भी एसेंट एंगल होंगे पैरेललोग्राम में वो सब क्या सप्लीमेंट्री रहेंगे। मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों जो क्या है, पड़ोसी एंगल, नेबरिंग एंगल, इनका समय से कितना होगा, 180 डिग्री होगा सारे के, है ना। ए बी का है, बी सी का है, सी डी का है, डी ए का है ना, ये सब कैसे हैं, एसेंट एंगल है। इसकी एक प्रॉपर्टी और बच गई है, अपन समझेंगे। इसमें देके रखा हुआ है द डायगोनल ऑफ आ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये देखो जो इंटरसेक्ट करते हैं ना, ए अगर सी को इंटरसेक्ट कर दे, एक डायगोनल इसका ये हो गया और दूसरा डायगोनल इसका कैंसिल हो गया अपना ये बी और डी, दूसरा डायगोनल देके रखा हुआ है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे को ना। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं। मतलब कहाँ काट रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो जब एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटेंगे तो जो एंगल ये यहाँ पे ये काटेगा तो ये वाला ये जो देख रहा है ना अपन को साइड ओ डी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ बी के। और ओ ए है ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के। तो अपन लिख सकते हैं जब बाइसेक्ट करेगी तो ओ ए है ये बराबर हो जाएगी किसके, ओ सी के। और एंड ये ओ बी है ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ डी के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, है ना, एक दूसरे को आधे हिस्सों में बांट रहा है इसको। तो ये अपनी प्रॉपर्टी किसकी कंप्लीट हुई, पैरेललोग्राम की। अगला अपना कोऑर्डिनेटर है काइट। काइट की प्रॉपर्टी ये पढ़ते हैं अपन, पहला देके रखा है, इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंग्विश कॉन्सेक्टिव पेयर ऑफ अ साइड ऑफ अ इक्वल लेंथ। माने इसमें ये बात कर रहे हैं इसके दो कंसेक्टिव में लगातार साइड्स होती हैं वो क्या है, बराबर होती हैं। जैसे ए बी किसके बराबर होगी, ए सी के। और बी डी किसके बराबर होगी, सी डी के, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ए बी किसके बराबर होती है, ये ए सी के बराबर होती है। ठीक है, एक ये हो गया। और एंड दूसरा वाला बी डी है, ये
बी डी दिख रहा है ना, ये वाला बी डी, ये किसके बराबर होगी तुम्हारी, ये इसके बराबर होगी सी डी के। ठीक है, इसको अपन को याद रखना है, इसी प्रॉपर्टी को जो काइट की होगी कि आमने से जो एसेंट यानी इसकी साइडें होती हैं बराबर, ये दोनों साइडें क्या बराबर होती हैं, और ये नीचे वाली साइड जो दे के रखी ना, ये भी बराबर होती है, काइट में यूज करेंगे। अब सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है गिव अ पैरेललोग्राम, गिवन एक पैरेललोग्राम दे के रखा है ए बी सी डी, ये देखो बना हुआ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। इसको अपन को क्या करना है, जो दे के रखी है ना उनकी डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ साथ प्रॉपर्टी यूज हुई है, कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है। पहले इसमें जो दे के रखा हुआ एडी दे के रखा हुआ, एडी कहाँ दिख रहा है फिगर में, ये दिख रहा है एडी। अब एडी के पूछ रहा था आप इसमें, ये क्या है पैरेललोग्राम है तो अपन ने पढ़ा हुआ है। एडी के अपोजिट साइड क्या दिख रहा है अपन को, अपोजिट साइड ये वाली साइड दिख रही है ना, तो ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो एडी का अपोजिट क्या दिख रही है अपन को, डीसी। अब डीसी में अपन क्या लिख देंगे इसमें, अपोजिट, अपोजिट है ना क्योंकि इसके जैसे सामने है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की बात चल रही है ना, पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपन ने हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी लिख दी और उसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर दी अपन ने, है ना, प्रॉपर्टी लगा दी कि जो एडी है किसके बराबर है, डीसी के बराबर है ना। एडी, एडी कहाँ लिखा, ये एडी किसके बराबर है तुम्हारा, बीसी के बराबर है ना, बीसी सॉरी बीसी हुआ, ये बीसी दे के रखा है, बीसी इसके सामने ये दे के रखा हुआ है तो इसके बराबर होगी। नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ अपना, एंगल दे के रखो, एंगल डी सी बी, एंगल का आंसर की बात चल रही है, सी डी सी बी मतलब इस वाले एंगल की बात चल रही है, जो सेंटर में होता है हमेशा उसी को देखते हैं अपन। सेंटर में कौन सा एंगल दे के रखा हुआ, सी एंगल दे के रखा हुआ है, तो अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जो ये वाला एंगल होता है इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा, ए वाला। ठीक है, तो इसको अपन ये लिख देंगे एंगल, इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ए वाला लिखा हो तो अपन लिख सकते हैं डी के, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर बी ए डी, बी ए डी एंगल बराबर इसके क्यों है, तो इसके अपन को वो भी लिखेंगे डेफिनेशन या प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, लिखेंगे अपोजिट एंगल, एंगल की बात चल रही है ना, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये अपन ने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और बी वाला एंगल डी के बराबर होता है। अगला देके रखा है ओ सी, ओ और सी, ये वाला एंगल देके रखा हुआ है जो छोटा वाला है ना, छोटे वाली साइड की बात कर रहे हैं इसमें, ओ सी तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओ सी जो होता है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इसको आधा काट रहा है, ये इसको काट रहा है, मतलब ये जो ओ सी है इसके बराबर होगा ओ ए के। क्यों होगा ओ ए के बराबर, अपन ने पढ़ा था अभी जस्ट, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो डायगोनल होते हैं इसके, डायगोनल मतलब जो बीच से काटते हैं, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं ना, एक दूसरे को काटते हैं, ईच अदर, जब ईच अदर एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, आधे आधे हिस्सों में बांट देंगे। जैसे इसको इसने से यहाँ से काटा यहाँ से काटा तो ओ ए इसके बराबर हो जाएगा है ना, और ओ सी किसके बराबर, ओ ए के बराबर हो जाएगा, और इसी के साथ ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है एंगल लेके रखेंगे, एंगल लेके रखा हुआ डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल लेके रखा हुआ है, प्लस इसने कौन सा एंगल कर दिया, एंगल एंगल सी डी ए मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल की बात चल रही है, एंगल ए की बात चल रही है और एंगल डी की बात चल रही है। तो अपन ने ऑलरेडी अभी पढ़ा हुआ, अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों है ना, एसेंट एंगल जो एक दोनों को जोड़ते हैं तो कितना एंगल निकलता है, अगर एंगल ए प्लस एंगल डी वो जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 180 डिग्री निकलेगा। क्यों निकलेगा, कि अपन ने पढ़ी इसकी प्रॉपर्टी, एसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम है ना, एसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के एंगल होते हैं, 180 डिग्री के एंगल होते हैं, ये अपन ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन ने पहले प्रॉपर्टी कवर की, तभी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन दे के रखे जिसमें ए 1 2 3 4 सारे सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए, तो पहला क्वेश्चन अपना ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड नंबर का। ठीक है, थैंक यू।